वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण। साथियों, आप सभी सनातनियों को जय सिया राम। साथियों, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे यहाँ पर गौशाला परिवार में सहयोग, आप सबके सहयोग से ये जो गौ सेवा चल रही है, उनके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जो ये निरंतर कार्य चल रहा है, अगर किसी भूखे को समय पर भोजन मिल जाए तो उससे अच्छा हमारे लिए क्या सौभाग्य होगा कि सेवा का अवसर मिला है हमें। इन गोवंश को अगर समय पर इस इतनी तेज़ कड़ाके की ठंड में भोजन मिल जाता है, अगर कोई इंसान, कोई भूखे इंसान कोई हम कोई बिस्कुट खिलाते हैं या 10 रुपये देते हैं तो वो कितना खुश होता है। तो ये तो बेजुबान है इंसान, तो फिर भी बोल सकता है, लेकिन ये तो गौ माताएँ नंदी है महाराज, बोल नहीं सकते, बेजुबान जीव हैं। अगर इन्हें समय पर इसी तरह व्यवस्था चलती रहे और समय पर इन्हें खाने को मिल जाए चारा इतनी तेज़ सर्दी में, तो ये कितनी दुआएं देंगे। आप सोचिए, विचार कीजिए, अगर हम एक दिन भूखे रहे तो हमारे शरीर में क्या हलचल होती है, हमारे ऊपर क्या गुजरती है, कितनी थकान, हम खड़े भी नहीं हो पाते, इतनी कमज़ोरी आ जाती है। तो ये बेजुबान जीव हैं, ये कई दिनों से भूखे प्यासे भटकते रहते हैं और ऊपर से इतनी ठंड। तो आप सोचिए, विचार कीजिए, अगर इन्हें समय पर अगर इसी तरह से व्यवस्था से खाने को मिल जाए, पीने को पानी मिल जाए, तो इन्हें और क्या चाहिए। तो ऐसी ही व्यवस्था हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हमारे पूरे भारतवर्ष में होनी चाहिए, जिससे हमारी गौ माता दुखी नहीं होगी। अगर गौ माता खुशहाल होगी तो हमारा राष्ट्र भी खुशहाल होगा, हमारे सनातनी भाई भी खुशहाल होंगे, हमारे देश में फिर से राम राज्य होगा। जिस देश में गोवंश पर अत्याचार होता हो, खुलेआम गोवंश पर अत्याचार होता हो, उन्हें कुल्हाड़ियों से काटा जाता हो, चंद पैसों के लालच में, चंद आप थोड़ी सी लापरवाही से इन गोवंश के प्रति जो हमारा प्रेम है, जो हमारा भाव है, वो कम हो रहा है। चंद पैसों के लालच में आजकल गौ माता के ऊपर दूध नहीं देती है तो उन्हें बेच दिया जाता है कसाईयों को। ये हमारी कमजोरी है, किसी और की नहीं है। तो हमें समझना होगा, अभी भी समय है हमारे पास गोवंश को बचाने के लिए। इनको बेजुबान जीवों को, जब तक गोवंश धरती पर सुखी नहीं होगा, हम सुखी नहीं रह सकते। आप कल्पना भी मत कीजिए, जिस राष्ट्र में गोवंश का कत्ल हो रहा हो, उस धरती पर गोवंश का खून से रंगी हो, वो देश कैसे खुशहाल हो सकता है। और वहाँ के राम राज्य के कैसे आप कल्पना कर सकते हो। राम राज्य तभी होता है साथियों, जहाँ पर गोवंश के लिए हर गले में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर राज्य में, हमारे पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं भी एक भी गौ माता दुखी न हो, इतनी खुशहाल हो। जैसे हमारे यहाँ पर जो छोटी सी टीम है और छोटी सी मुहिम है, ना यहाँ पर कोई संस्था है, ना कोई दान दातार है, ना कोई सेठ है हमारे साथ, सिर्फ हमारी युवा टीम है, वो भी किसान परिवार से बिलोंग करती है। उन्हीं की वो इतनी अच्छी व्यवस्था कर सकती हैं इतने अपने एरिए में, और हजारों गौ माता को उन्होंने हॉस्पिटल भेजा है और मरने से बचाया है। तो आप कल्पना कीजिए, बड़े बड़े लोग हैं, जो सेठ लोग हैं, उनको अगर आगे आने की ज़रूरत है, वो सभी आगे आएंगे और समर्थन करेंगे, तो हमारे जैसी ऐसी टीमें हमारे पूरे भारतवर्ष में एक नहीं हजारों टीमें तैयार होगी। और इतनी जो गौ माता की ये व्यवस्था है, ये तो सिर्फ हमारे पास सारे पानी की है, और इससे सुंदर भी व्यवस्था हो सकती है। उसके लिए आप सभी को समर्थन करना